नमस्कार, मैं हूं लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है मकर संक्रांति से अगली मकर संक्रांति तक अमर सुहाग की कहानी सुनने का नियम कैसे लें और अध्यापन कैसे करें। अब हम कहानी को शुरू करते हैं। एक लड़की थी, बहुत ही नटखट चंचल स्वभाव की थी। जो कोई आता तो उसी से ही बातें करने लग जाती थी। वो अपने भैया भाभी के साथ रहती थी। एक बार उसकी भाभी कहीं बाहर गई हुई थी तो गली में चूड़ी बेचने वाला आया और वो हरे रंग की चूड़ी बेचता था और वो लड़की उस मनियार से हरे रंग की कोई चूड़ी पहनाकर घर आ गई। उसकी भाभी ने अपनी नंद से पूछा कि ये चूड़ी आपने कहाँ से ली है। तो नंद ने कहा कि गली में चूड़ी बेचने वाला आया था, मैंने उससे हरे रंग की चूड़ी ले ली और उसके पास और रंग भी थे, परंतु मुझे हरे रंग की चूड़ी ही पसंद आई और मैंने पहन ली। उस समय हरे रंग की चूड़ी पति अपनी पत्नी को पहनाता था। भाभी ने अपने पति यानी के नंद के भाई से बात की कि आपकी बहन ने मनियार से हरे रंग की चूड़ी लेकर पहन ली, अब तो हमें इसकी शादी उसी से करनी होगी। ये सोचकर भैया भाभी उस मनियार के घर गए जिसने उनकी बहन को यानी के भाभी की नंद को चूड़ी पहनाई थी और उससे मिलकर उसकी शादी अपनी बहन से पक्की कर दी। नंद भक्ति भाव की थी, माँ पार्वती जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करती थी और मैया से अमर सुहाग मांगती थी। इस तरह उन्होंने अपनी नंद का उसके साथ विवाह कर दिया और अपनी नंद अपने घर चली गई और नंद माँ पार्वती जी से हर समय अमर सुहाग मांगती रहती थी। उसकी सास ने सोचा कि इसकी शादी जबरदस्ती हुई है, इसने गलती से हरे रंग की चूड़ी पहन ली, इसी कारण ये हर समय बड़बड़ करती रहती है। एक दिन सास ने अपनी बहू से पूछा कि बहू तुम सारा दिन क्या बड़बड़ करती रहती हो। तो बहू ने कहा कि कुछ नहीं, माँ पार्वती जी से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे अमर सुहाग देना, जब तक मैं जीवित रहूं मेरा सुहाग अटल रहे। सास बहुत प्रसन्न हुई और बहू हर रोज माता पार्वती जी के मंदिर आती और माँ से अमर सुहाग मांगती जब तक उसका जीवन रहे। माँ पार्वती जी ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे अमर सुहाग दिया। इसलिए हर महीने हरे रंग की चूड़ी पहने और किसी सुहागन महिला को एक जोड़ा हरी चूड़ी दान करें। एक सकरात से आने वाली सकरात तक 14 जोड़ी चूड़ी साथ में एक बिंदी का पत्ता देकर अमर सुहाग की कहानी सुनी। ये 14 जोड़ी आप अपने किसी बड़े रिश्ते को दे सकती हैं, नंद जेठानी को दे सकती हैं। आप चाहें तो सूट, साड़ी, श्रृंगार सामग्री, पेंट शर्ट लगाकर 14 चीजें दान करें। आप इस कहानी को मकर संक्रांति से अगली मकर संक्रांति हर महीने की 14 तारीख को सुन सकती हैं या फिर 14 दिन लगातार भी सुन सकती हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।